कैसे हो बच्चों? मस्त मज़े में। और हमारी कहानियाँ सुन रहे हो या नहीं? लिटिल फ्लावर फन स्कूल रोज़ आपके लिए लाता है मज़ेदार कहानियाँ। तो रोज़ कहानी सुनो, उसे लाइक करो और शेयर भी करो। चलो फिर आज की कहानी सुनते हैं। आज की कहानी का नाम है शेर और चूहा। एक बड़े से जंगल में एक शेर रहा करता था। हाँ, वही शेर जो जंगल का राजा है। अब राजा है तो उसके ठाट बाट भी राजा जैसे ही थे। सुनहरे चमकीले रंग का शेर बड़ा शक्तिशाली था। उसके पंजों में बहुत ताकत थी। उसके गले की घनी अयाल उसका रुतबा दिखाती थी। रोज सुबह वो शेर जंगल की सैर के लिए निकलता, जैसे अपने राज्य की देखभाल कर रहा हो। उसके बाद बड़ा सा शिकार करता, उसे खाता और अपनी गुफा में आराम करता था। एक दिन ऐसे ही उसने शिकार किया, खाना खाया और दोपहर में अपने गुफा में वो सो रहा था। उतने में वहाँ आया एक चूहा। शेर को सोता हुआ देखकर वो चूहा उसके ऊपर खुदकने लगा। कभी वो उसके सुनहरे खाल से फिसलता, तो कभी उसके घने अयाल में लुका छिपी खेलता, तो कभी उसके कान हिलाता। चूहे की इस भागा दौड़ी से शेर की नींद टूट रही थी। एक दो बार उसने उसे पंजे से हटाने की कोशिश भी की, लेकिन चूहे की मस्ती लगातार चालू थी। अब शेर की नींद पूरी तरह टूट चुकी थी। वो उठ गया। नींद टूटने के कारण उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसने चूहे को अपने पंजे में दबोच लिया और बोला, ऐ चूहे, क्यों मेरी नींद खराब की? क्या तू जानता नहीं है, मैं इस जंगल का राजा हूँ। अब मेरी नींद खराब करने के जुर्म में मैं तुम्हें सजा दूंगा। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शेर की बातें सुनकर चूहा डर गया। बोला, नहीं नहीं महाराज, मुझे मत खाइए। मैं तो मस्ती कर रहा था। मुझे क्या मालूम इससे आपकी नींद टूट जाएगी। मैं फिर कभी ऐसे नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कीजिए महाराज। मैं वादा करता हूँ, मैं आपके काम आऊँगा। मैं आपकी मदद करूँगा। मुझे छोड़ दीजिए महाराज। चूहे की बातें सुनकर शेर को बड़ी हंसी आई। वो बोला, अरे चूहे, तू इतना सा चूहा और मेरे इस जंगल के राजा के काम आएगा। शेर की हंसी सुनकर चूहा और भी डर गया और शेर के सामने गिड़गिड़ाने लगा। महाराज मुझे माफ़ कीजिए। मैं सच कहता हूँ, मैं आपके काम आऊँगा। मुझे छोड़ दीजिए महाराज। वो शेर जितना शक्तिशाली था उतना ही वो दयालु भी था। चूहे की बातें सुनकर उसे उस पर दया आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया। बोला, अच्छा ठीक है, कर दिया तुझे माफ़, लेकिन फिर कभी हमें परेशान मत करना। और उसने चूहे को छोड़ दिया और चूहा वहाँ से फिर ऐसे भागा जैसे गधे के सर से सींग। इस बात को बहुत दिन बीत गए। एक दिन ऐसे ही शेर जंगल में घूम रहा था शिकार के लिए, और चलते चलते अचानक से वो शिकारी की जाल में फंस गया। जाल से निकलने की वो बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना वो जाल से निकलने की कोशिश करता उतना ही वो उसमें फंसता जा रहा था। फिर शेर जोर से दहाड़ा। शेर की दहाड़ सुनकर चूहा मन ही मन समझ गया कि ज़रूर ये आवाज़ उसी शेर की है और शेर कुछ न कुछ परेशानी में है। शेर की दहाड़ सुनकर चूहा उस आवाज़ की तरफ दौड़ निकला। शेर के पास पहुंचकर देखता है तो क्या, शेर एक बड़े से जाल में फंस गया है और उस जाल से निकल नहीं पा रहा है। चूहा फिर शेर को बोला, नमस्ते महाराज, पहचाना मुझे? मैं वही चूहा हूँ जिसे आपने जीवन दान दिया था। मैं अपना वादा निभाने आया हूँ। मैं आपको इस जाल से छुड़ाऊंगा महाराज, डरिए मत। चूहे की बातें सुनकर शेर ने बोला, ए चूहे, मैं इतना बड़ा शक्तिशाली शेर इस जाल से निकल नहीं पा रहा हूँ, और तू इतना सा चूहा मुझे इस जाल से निकालेगा? चूहा बोला, जी हाँ महाराज, प्राणी कितना ही छोटा या बड़ा क्यों ना हो, उसके अंदर कुछ न कुछ खूबी ज़रूर रहती है, और अगर प्राणी अपने अंदर की खूबी का इस्तेमाल करे तो वो दुनिया में नाम कमा सकता है। भले ही मेरे बदन में आपके जितनी शक्ति नहीं हो, लेकिन मेरे दांत बहुत बारीक और नुकीले हैं। मैं अपने नुकीले दांतों से
ये पूरा जाल कुतर कर तोड़ दूंगा और आपको बाहर निकालूंगा। शेर बोला, अच्छा ये बात है, तो जल्दी से इस जाल को कुतर कर तोड़ दो और मुझे यहाँ से निकालो। फिर चूहे ने उस जाल को अपने नुकीले दांतों से कुतर कुतर कर तोड़ दिया और शेर को रिहा कर दिया। बाहर आने के बाद शेर बहुत खुश हो गया। चूहे के कारनामों पे उसे बड़ा आनंद आया और उसने चूहे को गले लगा लिया और उसे कहा, अब हम दोनों दोस्त हैं। और फिर चूहा और शेर दोनों दोस्त बन गए। चूहा फिर उसके बाद शेर की चमकीली खाल से रोज फिसलने का मजा लेता, कभी उसकी घनी आयाल में लुका छिपी खेलता और कभी उसके कान हिलाता। दोनों में दोस्ती जो बन गई थी। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कमज़ोरों पर दया करनी चाहिए और अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। याद है ना, उस चूहे ने क्या कहा था कि हर प्राणी के अंदर कुछ न कुछ खूबी ज़रूर रहती है। अगर हम अपने अंदर की खूबी को पहचान कर उसका इस्तेमाल करें तो हम ज़रूर दुनिया में नाम कमा सकते हैं। कैसी लगी कहानी बच्चों? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए लिटिल फ्लावर फन स्कूल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स बॉक्स में डालना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 8624020546 और 8624020646। ओके, बाय बाय।